गुड इवनिंग दोस्तों। आज अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे फर्स्ट पेपर के जो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंतर्गत साइंस का जो पार्ट है उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट डाल रखा है टिश्यू या उत्तक सिलेबस के अंदर। देखो वो वैसे दोस्तों देखते हो तो टिश्यू या उत्तक एक साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सब्जेक्ट के अंतर्गत इसको पूरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। आप यदि इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो मेरी आप प्लेलिस्ट के अंतर्गत सब्जेक्ट में जाकर के प्लेलिस्ट में टिश्यू डालोगे तो वहाँ से डिटेल से डाल रखा है। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के हिसाब से मैं मेन जो मैं क्वेश्चंस बताता हूँ, क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम की डेट है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इतना टाइम नहीं होता है स्टूडेंट के पास कि अपने इसको पूरा डिटेल से पढ़ ले। तो इसके मैं मेन आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस बताता हूँ जो इसके अंदर आते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों टिश्यू क्या होता है, क्या मतलब होता है। जैसे सेल है, कोशिका है, और कोशिका से क्या बनते हैं, उत्तक बनता है, और उत्तक से क्या बनते हैं, अंग बनता है, और अंग से क्या बनता है, तंत्र बनता है, और तंत्रों से क्या बनता है, शरीर बनता है, पूरा बॉडी बनता है। देखो यदि अपन बात करें सेल से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से क्या बनता है, तंत्र, और तंत्र से क्या बनता है, शरीर बनता है। जब कोशिकाएं आपस में मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। उत्तकों के समूह को क्या कहते हैं, अंग कहते हैं, और अंगों के समूह को क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं, और तंत्रों के समूह को क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। अब देखो इसके अंतर्गत अपन जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कौन सा डिस्कस करेंगे, उत्तक करेंगे। तो यदि आपको पूछे कि उत्तक क्या चीज है तो उत्तक क्या चीज है, उत्तक कोशिकाओं का ग्रुप है। और कैसी कोशिकाओं का ग्रुप, कोशिकाएं देखो समान भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है। समान या असमान कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति सेम है, जिनकी संरचना सेम है, उनके समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। और उत्तकों से क्या बनता है, अंग बनते हैं, और अंग से क्या बनता है, तंत्र बनता है, तंत्र से क्या बनता है, शरीर बनता है। अब अनेकों टाइप के टिश्यूज है जिसके अंदर देखो अपन मेन टिश्यू के बारे में बात करते हैं। जैसे तंत्रिका उत्तक है, तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका नर्व टिश्यू होता है, तंत्रिका उत्तक। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा उत्तक है जिसमें सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। अपना पूरा जो नर्वस सिस्टम में तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र का जो टिश्यू होता है वो नर्व टिश्यू होता है। उसके अंतर्गत क्या होता है, रीजनरेशन पोटेंसी बहुत कम होती है, पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती है। क्योंकि इसका कारण है कि इसमें सेंट्रल क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्वेश्चन था कि शरीर में ऐसा कौन सा उत्तक है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती, किसमें, तंत्रिका उत्तक के अंदर। क्यों, कारण क्या होता है, सेंट्रल नहीं होती है। और तंत्रिका उत्तक के अंदर जो कोशिकाएं होती है मेनली कोशिकाएं जो सेल होती है वो सेल क्या होती है, न्यूरॉन, नर्व सेल या तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका उत्तक की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है वो इकाई क्या होती है, न्यूरॉन है या तंत्रिका कोशिका होती है। और ये शरीर का क्या होता है, तंत्रिका उत्तक होता है, शरीर का मोस्ट क्या होता है, एक्टिव टिश्यू होता है। उसमें कंडक्शन प्रोटीन आल और नन के नियम का पालन करने वाला उत्तक कौन सा है, तंत्रिका उत्तक है। इसमें कंडक्शन पोटेंसी है, ये शरीर के अंतर्गत एक्साइटेशन करता है, शरीर के अंतर्गत आवेग इंपल का ट्रांसफर करने वाला उत्तक होता है। एक बॉडी के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है जो सूचनाओं को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो तंत्रिका तंत्र एक्टोडर्मल टिश्यू होता है। और ये शरीर के अंदर सबसे पहले बनने वाला क्या होता है, तंत्र होता है। भ्रूणी विकास के दौरान सबसे पहले बनने वाला तंत्र कौन सा होता है, तंत्रिका उत्तक होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है, पूरे शरीर के अंतर्गत इसका नेटवर्क है। इस उत्तक में 100 अरब सेल होती है तंत्रिका उत्तक के अंतर्गत। तो बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यूज होता है कौन सा, तंत्रिका उत्तक। इसके अलावा एक क्या होता है, मांसपेशी उत्तक है, मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशी उत्तक। ये जो मांसपेशी उत्तक होता है ये टिश्यू क्या करता है, अपनी बॉडी के अंतर्गत क्या होता है, अपने शरीर का क्या बनता है, मेन ढांचा बनाने में रोल है। शरीर का 40 से 50% भाग किसका बनाता है, मांसपेशी उत्तक का बना होता है। अब शरीर में मांसपेशी उत्तक में मांसपेशियां शामिल है। इसमें देखो 3 प्रकार की, रेखित, ऐच्छिक और अनैच्छिक 3 प्रकार की मांसपेशियां है। इसमें 3 प्रकार की मांसपेशियां होती है। जैसे रेखित होती है,
रेखित स्ट्रिप्टेड ऐच्छिक भी कहते हैं, कंकाली मांसपेशियां भी कहते हैं। एक क्या होती है, अरेखित होती है। इन अरेखित को ही क्या कहते हैं, स्मूथ कहते हैं, चिकनी कहते हैं, चिकनी मांसपेशियां हृदय की मांसपेशियां हैं, हृदय मांसपेशियां हैं। हृदय की जो मांसपेशियां स्पेशल होती है, हृदय की मांसपेशियां संरचना में तो रेखित होती है, लेकिन क्रियात्मक रूप से क्या होती है, अरेखित या अनैच्छिक होती है, अनडिजायरेबल होती है। तो संरचनात्मक रूप से रेखित और क्रियात्मक रूप से क्या होती है, यदि अपन संरचनात्मक रूप से देखा तो कैसी होती है, रेखित होती है, और क्रियात्मक रूप से देखा तो क्या होती है, अनैच्छिक होती है। तो अपने शरीर के अंतर्गत मांसपेशी उत्तक है, इसका मेन काम होता है चलन का, गति का। शरीर का अंतर्गत गति के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा उत्तक है, ये गति के लिए रेस्पॉन्सिबल उत्तक कौन सा होता है, मांसपेशी उत्तक है। अब मांसपेशी शरीर में कोई खींच जाती है उसको स्ट्रेन या क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। 3 प्रकार की मांसपेशियां हैं। ज्यादा जो मांसपेशियां वो रेखित होती है, शरीर में 400 मांसपेशियां क्या होती है, रेखित होती है। 639 मसल्स है बॉडी के अंतर्गत। तो मांसपेशी उत्तक है, मैंने मांसपेशी तंत्र को पूरा डिटेल से डाल रखा है प्लेलिस्ट के अंदर, आप जाकर इसको पूरा डिटेल से डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पर अपन सिर्फ मांसपेशी उत्तक के बारे में बात कर रहे हैं। मांसपेशी उत्तक बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यूज होता है। कोई व्यक्ति काम करता है तो लगातार क्या होती है, थक हो जाता है। कारण क्या होता है, मांसपेशी उत्तक में क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, क्रेब्स चक्कर बीच में टूट जाता है। मांसपेशी उत्तक अपने शरीर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रखता है, गति से संबंधित क्या रखता है। इसका कंट्रोल कौन करता है, सेरिबेलम करता है, अनुमस्तिष्क करता है। इसका कंट्रोल कौन करता है, अनुमस्तिष्क है। इसका सारा क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, किसका, मांसपेशी उत्तक का। तो शरीर के अंतर्गत तंत्रिका उत्तक है, मांसपेशी उत्तक है और कंकाली उत्तक है। अनेकों प्रकार के स्केलेटन टिश्यू है, कंकाली उत्तक है। कंकाली जो उत्तक होता है वो क्या बनाता है, पूरा कंकाल बनाता है, ढांचा बनाता है। और इस कंकाली उत्तक के अंतर्गत मेनली क्या होती है, जैसे हड्डियां आती है। शरीर के अंतर्गत क्या होती है, लगभग अपन बात करें तो 206 हड्डियां होती है। उम्र के अनुसार क्या होती है, बदलती रहती है। जैसे युवावस्था के अंतर्गत 206 हड्डियां होती है, गर्भावस्था में 306 हड्डियां होती है, और बच्चा जब गर्भावस्था के बाद में नवजात बन जाता है, डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद में 280 हड्डियां होती है। कंकाली उत्तक पूरा क्या होता है, बॉडी का ढांचा, फ्रेमवर्क से संबंधित उत्तक कौन सा होता है, कंकाली उत्तक होता है। अपने शरीर के अंतर्गत जैसे एक एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या होता है, शरीर के अंतर्गत पूरी एपिथेलियम, पूरा कवर, पूरा बॉडी का कवर होता है। जैसे स्किन का टिश्यू है, शरीर का कोई भी सॉफ्ट ऑर्गन है। अब देखो जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइन है, जैसे अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की लाइन है, जैसे अपन बात करें पाचन तंत्र की लाइन है, तो बॉडी के अंतर्गत अनेकों प्रकार की क्या होती है, टिश्यू की लाइनें होती है। अपन बात करें इसके अंतर्गत अपने शरीर के अंतर्गत जैसे अपनी आहार नाल है, आहार नाल के अंतर्गत विलाई और माइक्रोविलाई वो, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जहां पर ज्यादा अवशोषण करना होता है, सरफेस एरिया बढ़ाना है, वो स्ट्रेटिफाइड प्रकार का क्या होता है, उत्तक होता है। अलग अलग प्रकार के टिश्यू, जो ग्लैंडुलर टिश्यू बॉडी के अंतर्गत, ग्लैंडुलर टिश्यू क्या करता है, जो ग्रंथिल उत्तक होता है, ग्रंथिल उत्तक, ग्रंथिल, ये ग्रंथिल उत्तक बॉडी के अंतर्गत क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। बॉडी के अंतर्गत कोई भी हार्मोन्स है, जितने अपनी बॉडी में एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बहिस्रावी ग्रंथियों का स्राव क्या कहलाता है, एंजाइम कहलाता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव क्या कहलाता है, अपने हार्मोन्स कहलाता है। तो ग्रंथिल उत्तक का मेन काम क्या होता है, बॉडी के अंतर्गत डिस्चार्ज करना, स्राव करना। शरीर के अंतर्गत अनेकों प्रकार के ग्लैंडुलर टिश्यूज है, शरीर के अंदर अनेकों प्रकार की ग्रंथियां होती है। तो बॉडी के अंतर्गत कोई हार्मोन्स, कोई एंजाइम्स, कोई डिस्चार्ज करना है तो कौन सा करता है, ग्रंथिल उत्तक करता है। बॉडी का फ्रेमवर्क और ढांचा बनाता है, कौन सा, कंकाली उत्तक बनाता है। एपिथेलियल टिश्यू बॉडी के अंतर्गत क्या करता है, कवर बनाता है। मांसपेशी उत्तक है, बॉडी के अंतर्गत क्या करता है, गति के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तंत्रिका उत्तक है, बॉडी के अंतर्गत क्या होता है, कंट्रोलिंग सिस्टम का काम करता है। अनेकों प्रकार के टिश्यूज है बॉडी के अंतर्गत, फैट टिश्यू है, अनेकों प्रकार के उत्तक रहते हैं अपने शरीर के अंतर्गत। उत्तक का मतलब होता है कोशिकाओं का क्या होता है, ग्रुप होता है। देखो जंतुओं के अंतर्गत और पादपों के अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बॉडी के अंतर्गत टिश्यूज है। उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी।
हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यूज कहते हैं, उत्तक कहते हैं। उत्तक में देखो कोशिकाएं समान या असमान शामिल होती है। उत्तक अपने शरीर में अनेकों प्रकार के फंक्शंस करता है बॉडी के अंतर्गत। कोई डिस्चार्ज करना है, कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेशन करना है। मोस्ट कंडक्टिव टिश्यू होता है वो कौन सा होता है? तंत्रिका उत्तक है, सबसे पहले बनने वाला उत्तक होता है। उत्तक से क्या बनता है? अंग बनता है। और उत्तक की मेन जो यूनिट है काम करने वाली क्या होती है? कोशिका होती है। वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है। इसके अलावा अपन बात करें जैसे पूरा अपना जंतु जगत के अंतर्गत एनिमल टिश्यू है, पादप जगत के अंतर्गत पादप उत्तक है। अब जैसे पादप है, प्लांट्स है, पादपों के अंतर्गत कोई भी पादप है लंबाई में ग्रोथ करता है, सीधा लंबा बढ़ता है। तो लंबाई बढ़ने के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल टिश्यू होता है उसके अंतर्गत? विभज्योतक। विभज्योतक देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभज्योतक ऐसा उत्तक है जो पादप के अंतर्गत क्या होता है? लंबाई बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और पादप का देखो इसके अंतर्गत अपन बात करें जैसे लंबाई में ग्रोथ होती है, लंबाई बढ़ती है, तो ये तो कौन सी है? प्राथमिक वृद्धि होती है। और घेरे में बढ़ता है तो कौन सी होती है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है। पादप का घेरे में बढ़ना कौन सा है? सेकेंडरी। और लंबाई में बढ़ना कौन सा है? प्राथमिक वृद्धि। विभज्योतक के कारण कौन सी होती है? प्राथमिक वृद्धि। और दूसरी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण कौन सी होती है? उसमें द्वितीयक वृद्धि होती है। पादप के अंदर विभज्योतक और स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। मेनली क्या होता है? एक तो क्या होता है? विभज्योतक होता है। एक पादप के अंतर्गत क्या होता है? स्थायी उत्तक होता है। स्थायी उत्तक जिसमें डिवीजन की पोटेंशियलिटी नहीं होती है। मेन विभाजन कौन करता है? विभज्योतक करता है। विभज्योतक की कोशिका के अंतर्गत क्या होता है? साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, जिबरेलिन, मतलब उसमें हार्मोनल लेवल अच्छा होता है, डीएनए अच्छा होता है, कोशिकाएं एक्टिव होती है, लगातार क्या करती रहती है? डिवीजन करती रहती है। लगातार कोशिकाओं के अंतर्गत क्या होता है? सेल चक्कर, सेल साइकिल क्या होता है? चलता रहता है। और जो उत्तक क्या होता है? स्थायी हो जाता है, उसके अंतर्गत क्या होता है? विभाजन की क्षमता नहीं होता है। इसका जो मेन काम होता है क्या? भोजन का संग्रहण करता है, भोजन का निर्माण करने का काम करता है। शरीर के अंतर्गत पादप शरीर के अंतर्गत क्या होता है? ये स्ट्रेंथ प्रदान करता है, प्लांट की बॉडी को स्थायित्व प्रदान करता है, भोजन का संग्रहण करता है, भोजन का निर्माण करता है। अब स्थायी उत्तक अनेक प्रकार के होते हैं, जिससे क्या होता है? एक तो मृदु उत्तक होता है। मृदु उत्तक ये प्लांट के अंतर्गत जो मेनली काम करता है, इसका मेन का अनेकों वेराइटीज है, अनेकों टाइप का ये फंडामेंटल टिश्यू है पादप का। पादप के अंतर्गत सबसे मेन आधारभूत टिश्यू कौन सा होता है? फंडामेंटल टिश्यू है, पेरेन्काइमा कहते हैं इसको। इसका मेन काम होता है भोजन का बनाना, भोजन का संग्रहण करने का काम करता है। कौन सा? मृदु उत्तक करता है। और जो भी उत्तक बनते हैं सारे किससे बनते हैं? इस मृदु उत्तक से बनते हैं। और एक पादप के अंतर्गत कौन सा होता है? स्थूल कोणोत्तक होता है। स्थूल कोणोत्तक, स्थूल कोणोत्तक, ये स्थूल कोणोत्तक है, कोलेनकाइमा है। ये स्थूल कोणोत्तक या कोलेनकाइमा का जो मेन काम होता है पादप के अंतर्गत, वो पादप को क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, पादप को यांत्रिकी सहायता प्रदान करता है। पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा मतलब मृदु उत्तक व स्थूल कोणोत्तक दोनों प्रकार के क्या होते हैं? लिविंग टिश्यूज है, जीवित उत्तक है। इनका जो मेन जो फंक्शन होता है वो पादप के अंतर्गत क्या प्रदान करना है? एक तो क्या करता है? विभाजन करके नई सेल का निर्माण करता रहता है कंटिन्यूस। और दूसरा स्थूल कोणोत्तक कहता है, वो मेनली क्या काम करता है? भोजन को बनाता भी है, संग्रहण भी करता है, प्लस मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। इनकी सेल के अंदर देखो, स्थूल कोणोत्तक की सेल की जो सेल वॉल होती है उसमें मेनली क्या होता है? पेक्टिन और सेल्यूलोज होता है। पेक्टिन होता है प्लस क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। दो का ही क्या होता है? स्टोरेज होता है। इसमें लिग्निन है, सुबेरिन है, क्यूटिन है, इनका जमाव नहीं होता है। पादप का फंडामेंटल टिश्यू मानते हैं कौन सा? मृदु उत्तक। स्थूल कोणोत्तक का मेन काम है मेनली जो साकी प्लांट होते हैं, उन साकी प्लांट के अंतर्गत क्या होता है? स्थूल कोणोत्तक साकी प्लांट के अंतर्गत क्या प्रदान करता है? स्ट्रेंथ प्रदान करता है। स्थूल कोणोत्तक साकी प्लांट के अंतर्गत क्या प्रदान करता है? स्ट्रेंथ प्रदान करता है, पावर एंड पोटेंसी प्रदान करता है। और ये स्थूल कोणोत्तक क्या होता है? लिविंग उत्तक होता है, जीवित उत्तक होता है। इसके बाद में क्या होता है? दृढ़ोत्तक होता है, स्क्लेनकाइमा, दृढ़ोत्तक। और ये दृढ़ोत्तक होता है, ये क्या होता है? डेड होता है, मृत होता है। मृत क्यों होता है? क्योंकि इनकी सेल वॉल के अंतर्गत क्या होता है? लिग्निन है, क्यूटिन है, सुबेरिन है, इनका जमा हो जाता है। और दृढ़ोत्तक डेड होता है। इसका जो मेन काम होता है कि किसी भी प्लांट के अंदर, किसी पादप के अंतर्गत क्या करता है? मेन ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। ऐसे प्लांट, ऐसे पादप जो विषम परिस्थितियों में रहते हैं, जो मरुद्भिद है, जो जीरोफाइटिक है, उनके अंतर्गत क्या होता है? ये डेवलप होता है।
दृढ़ोत्तक का काम क्या होता है पादप के अंतर्गत? मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना, यांत्रिकी सहायता प्रदान करना। मेन ये पादप के उन पादपों में होता है जो क्या होता है, पादप विषम परिस्थिति में रहता है। और स्थूल गुणोत्तक का काम क्या होता है? ये जीवित है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। और मृत्युत्तक का काम क्या होता है? पादप के अंतर्गत क्या प्रदान करना? मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। इसके अलावा पादपों के अंदर अनेकों प्रकार के कुछ सिंपल टिश्यूज होते हैं, कुछ जटिल टिश्यू होते हैं, कुछ स्पेशल टिश्यू होते हैं, कुछ विशिष्ट टिश्यू होते हैं, स्रावी उत्तक होते हैं। अनेकों प्रकार के पादपों के अंतर्गत जो भी केमिकल्स है पादप के अंतर्गत रिलेटेड, जैसे गोंद है, गम है, कोई श्लेष्मा है, उसका डिस्चार्ज है, उसका काम करने का काम कौन करता है? टिश्यू करता है। पूरी प्लांट की बॉडी के अंतर्गत अलग अलग, जैसे प्लांट के एपिकल पार्ट है, शीर्षक भाग है, देखो प्लांट के जो शीर्षक पार्ट है, एपिकल पार्ट है, चाहे वह रूट है चाहे सूट है। जैसे ये अपने मान लिया कि ये रूट का एपिकल पार्ट है और ये मान लिया अपने सूट का एपेक्स है। जहाँ रूट और सूट के एपेक्स के अंतर्गत क्या होता है, जो टिश्यूज होता है, जो उत्तक होता है एपिकल पार्ट के अंतर्गत, वो कौन सा होता है? विभज्योतकी उत्तक होता है। और रूट और सूट के अंतर्गत जो टिश्यूज होता है लगातार डिवीजन करके पादप के अंतर्गत ग्रोथ कराता है। ये जो टिश्यूज होता है रूट एंड सूट के टिश्यू एपेक्स पार्ट के, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होता है। इनमें किसी प्रकार का वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में इसे पूछा था कि कोई भी इसके अंदर का जो प्लांट होता है उस प्लांट के अंदर रूट या सूट अपेक्स को ही क्यों, इस टिश्यू को ही क्यों काम में लेते हैं, इसमें रीजनरेशन पोटेंसी क्यों होती है? क्योंकि ये जो एपिकल टिश्यू है, एपिकल टिश्यू के अंतर्गत क्या होता है, हार्मोनल लेवल क्या होता है? अच्छा होता है। इनमें ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, वो क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, जो एपिकल पार्ट है, जो अपेक्स भाग होता है, एपिकल पार्ट होता है, उन एपिकल पार्ट सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, इन्फेक्टेड नहीं होता है, संक्रमित नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है। इसका क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो पादप के अंतर्गत अपन बात करें, किसी भी प्लांट के अंतर्गत अनेकों प्रकार के टिश्यूज होते हैं, स्थूल कोणोत्तक, दृढ़ोत्तक, मृदुत्तक, विभज्योतक, स्थायी उत्तक, अनेकों प्रकार के टिश्यूज है। आपके लेवल में के अंदर देखो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल से तो अपन सब्जेक्ट के अंदर बात करें। आपके लेवल में जो क्वेश्चन आता है, जैसे सिस्टोलिथ क्या है? सिस्टोलिथ क्या होता है? सिस्टोलिथ, सिस्टोलिथ क्या होता है? सिस्टोलिथ क्या हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट के गुच्छे, कैल्शियम कार्बोनेट के गुच्छे जो पादप के अंतर्गत क्या प्रदान करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। कोई भी पादप है, उस पादप के अंतर्गत जैसे बाहर का टिश्यू है, बाहर का टिश्यू है, इसके ऊपर क्या होते हैं? क्यूटिन है, सुबेरिन है, लिग्निन है, श्लेष्मा है, इसका जमा होता है। इसका जमा क्यों होता है? कारण क्या होता है? पादप के अंतर्गत किसी विषम परिस्थिति, वाष्पोषण, प्रकाश, धूप से बचाने के लिए क्या होता है? अनेकों प्रकार के स्राव होते हैं। जैसे कहीं श्लेष्मा का स्राव होता है, कहीं सिलिका का स्राव होता है, कहीं कैल्शियम कार्बोनेट, कहीं कैल्शियम ऑक्जेलेट, अनेकों प्रकार के क्या होते हैं? गुच्छे जमा हो जाते हैं, अनेकों प्रकार के मटेरियल जमा हो जाते हैं जो पादप को विषम परिस्थिति से बचाते हैं। पादप के अंतर्गत सबसे एक होता है एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू का पादप का काम क्या होता है? जिससे सबसे बाहर की तरफ पादप के अंदर एपिडर्मिस होती है। उसके बाद अपन अंदर की तरफ देखें, हाइपोडर्मिस है। पहली कौन सी? एपिडर्मिस है प्रत्यय, दूसरी कौन सी? हाइपोडर्मिस है। और इसके बाद में जनरल कॉर्टेक्स होता है, पूरा ये कॉर्टेक्स है। इसके बाद एंडोडर्मिस है। उसके अंतर्गत अपन बात करें जैसे पेरिसाइकिल है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है। उसके बाद अपन देखें इसके अंतर्गत जैसे फ्लोएम है, जैसे जाइलम है। तो सेंटर में कौन सा उत्तक होता है? जाइलम उत्तक। देखो पादप के अंदर अपन बात करें, एक एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, बाहर की एपिडर्मिस है, इसमें रूट हेयर्स होते हैं, रूट एंड सूट दो हेयर होते हैं। इसमें रूट हेयर होते हैं वो क्या होते हैं? एक कोशिक के होते हैं, और सूट हेयर क्या होते हैं? बहुकोशिक के होते हैं। दोनों काम क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना है। ये बाहर की जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का मेन पादप में काम क्या होता है? सुरक्षा करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है जाइलम। जाइलम, देखो जाइलम उत्तक के बारे में बात करें कि ऐसा प्लांट के अंतर्गत ऐसा पार्ट है, ऐसा उत्तक है जाइलम। इस जाइलम उत्तक का काम होता है पादप के अंतर्गत खनिज लवण का ट्रांसफर करना। पूरी प्लांट की बॉडी में कहीं भी खनिज है, लवण है, उसका ट्रांसफर कौन सा उत्तक करता है? जाइलम उत्तक करता है। और जाइलम में चार पार्ट होते हैं, ट्रेकिड होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम मृदुत्तक है, जाइलम के तंतु होते हैं। और इसमें चारों में से जो जाइलम होता है, उस जाइलम पादप को मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रदान करता ही करता है। एक असमान कोशिकाओं का बना हुआ क्या होता है? उत्तक होता है। इसके अंतर्गत देखो जाइलम उत्तक के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जाइलम उत्तक के अंतर्गत क्या होती है? एक वाहिका होती है, वाहिका।
वेसल्स और वाहिका का पाया जाना इस संपूर्ण जगत के अंतर्गत क्या होता है, एंजियोस्पर्म का विशिष्ट गुणधर्म है। ये वाहिका सिर्फ जगत में एंजियोस्पर्म के अंदर होती है, सब कुछ अपवाद अलग है, वो अलग बात है। जाइलम के अंतर्गत मेनली एंजियोस्पर्म का क्या होता है, विशिष्ट गुणधर्म होता है वाहिका का। एक क्या होती है, वाहिनिका होती है, वाहिनिका प्लांट के अंतर्गत जाइलम, वाहिका और वाहिनिका मिलकर के क्या है, प्लांट के पूरे पार्ट के अंतर्गत क्या होती है, पानी खनिज लवणों का ट्रांसफर करती है। तो क्वेश्चन था कि पादप में कौन सा उत्तक है जो खनिज लवण का ट्रांसफर करता है, कौन सा, जाइलम करता है। जाइलम के अंतर्गत वाहिनिका, वाहिका, जाइलम, मृदुत्तक जाइलम के तंतु होते हैं। सेंटर में कौन सा उत्तक होता है, जाइलम उत्तक होता है। तो जाइलम प्लांट के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैकेनिकल सपोर्ट के साथ साथ क्या करता है, पादप को स्ट्रेंथ भी प्रदान करता है, सेंट्रल पार्ट बनाता है। जिससे प्लांट के अंतर्गत बाहर से अपन कट लगाए, यदि जाइलम को काट दिया तो प्लांट तुरंत क्या हो जाता है, डेथ होता है, क्योंकि खनिज लवण का क्या होता है, ट्रांसफर नहीं होता है। इसके अलावा पादप के अंतर्गत एक उत्तक है, फ्लोएम उत्तक, फ्लोएम टिश्यू। और फ्लोएम टिश्यू पादप के अंतर्गत क्या करता है, मेनली पोषक पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, जो खनिज लवण है, पोषक पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, जो शर्करा का ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। ये फ्लोएम के अंतर्गत भी सेम टू सेम जाइलम के समान ये भी क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, जटिल उत्तक होता है। ये भी क्या होता है, चार मेन चीजों से मिलकर के बना होता है। इसमें चालनी नलिका होती है, सैकोसिका होती है, और फ्लोएम के तंतु होते हैं। फ्लोएम के अंतर्गत क्या होते हैं, मृदुत्तक होता है, जिसके अंतर्गत इसमें एक इंपॉर्टेंट होती है, जैसे चालनी नलिका है, चालनी नलिका, सीव ट्यूब। देखो ये जो फ्लोएम के अंतर्गत चालनी नलिका कोशिका का पाया जाना इस जगत में एंजियोस्पर्म को विशिष्ट गुणधर्म है। आरबीसी के समान इसमें भी केंद्र क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, किसके अंतर्गत, फ्लोएम की चालनी नलिका कोशिका के अंतर्गत। और ये चालनी नलिका कोशिका प्लांट के अंदर खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण में काम आती है, और भी बहुत सारे हीलिंग विलिंग का काम करती है। इसके अलावा इसके अंतर्गत क्या होती है, सहकोशिका होती है, सहकोशिका। सहकोशिका का पाया जाना क्या होता है, फ्लोएम की टिपिकल प्रॉपर्टीज होती है। और सहकोशिका और चालनी नलिका दोनों एक दूसरे के प्रकार की क्या होती है, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल दोनों एक प्रकार की सिस्टर सेल है, क्योंकि डेवलपमेंट के दौरान इसमें केंद्र नष्ट अपीयर हो जाता है, आरबीसी के समान बन जाती है, केंद्र गायब हो जाता है सीव ट्यूब सेल के अंतर्गत। और देखो एक तो होती है चालनी नलिका, एक होती है चालनी नलिका कोशिका। चालनी नलिका कोशिका है, और चालनी नलिका कोशिका इस जगत के अंतर्गत क्या होता है, एंजियोस्पर्म का क्या होता है, विशिष्ट गुणधर्म है। और इसके अलावा देखो चालनी नलिका, सहकोशिका और कुछ जिम्नोस्पर्म प्लांट है, उसके अंतर्गत क्या होती है, सहकोशिका नहीं होती, उसके स्थान पर एल्ब्यूमिन सेल होती है। कौन सी होती है, एल्ब्यूमिन सेल। इसके अलावा इसमें जाइलम मृदुत्तक होता है, जाइलम के तंतु होते हैं जो पादप को क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम का ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि पादप के अंतर्गत खनिज लवण का ट्रांसफर संबंधित कौन सा है, जाइलम है, और खाद्य पदार्थ से संबंधित कौन सा, स्थान संबंधित कौन सा होता है, फ्लोएम होता है। तो इस प्रकार अपन ने बहुत सारे मेन बड़े बड़े टिश्यूज के बारे में बात की है, जैसे जाइलम उत्तक है, जैसे फ्लोएम उत्तक होता है, जैसे इसके अंदर अपन ने बात की है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। प्लांट के अंदर अपन ने बात की है कि इसके अंतर्गत कौन सा, इसके अंदर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या करता है, खाद्य पदार्थ का ट्रांसफर कौन करता है, स्थूल कोणोत्तक कौन सा है, मृदुत्तक कौन सा होता है, दृढ़ोत्तक कौन सा है, सिंपल टिश्यू कौन सा होता है। सिंपल टिश्यू का मतलब जो असमान कोशिकाओं को बना होता है। जटिल उत्तक कौन सा होता है, जो असमान समान कोशिकाओं से बना होता है, जटिल उत्तक है। विशिष्ट उत्तक कौन सा है, जो कुछ मटेरियल का डिस्चार्ज करता है, विशिष्ट उत्तक है। कोलेन कायम कौन सा है, स्थूल कोणोत्तक कौन सा है, दृढ़ोत्तक कौन सा है, मृदुत्तक कौन सा है, विभज्योत्तक कौन सा है, पादप की वृद्धि और विकास लंबाई बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा है, सेकेंडरी ग्रोथ कौन से होते हैं पादप के अंतर्गत। मेन अपन टिश्यू क्या चीज है, जंतुओं के अंदर जैसे मेन टिश्यू बताया मैंने, तंत्रिका उत्तक क्या है, मांसपेशी उत्तक क्या है, कंकाली उत्तक क्या है, उपास्थि उत्तक क्या है। मेन के अंतर्गत एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, टिश्यू है क्या, टिश्यू का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये टिश्यू से रिलेटेड दोस्तों इस क्लास के अंतर्गत मैंने हल्का सा सरफेसली बताया है कि टिश्यू क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आप डिटेल से आप प्लेलिस्ट के अंतर्गत हमारे सब्जेक्ट में जाकर के आप इसको पूरा डिटेल से स्टडी कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।